जिन लोगों ने मुझे भगवान मानने की कोशिश की थी उनको ये उनके लिए पर्टिकुलरली उनके लिए है। लेफ्टिस्ट जो है पूरी आइडियोलॉजी पूरी की पूरी जो है मतलब रंग गए थे उसमें, सारा कुछ छीन लिया मुझसे, वो भी किया लोगों ने, सिखाया भी बहुत कुछ लेकिन ले भी लिए। बाकी लेफ्टिस्ट भी झूठे हैं। लेफ्टिस्ट का नकलीपन जो है सामने आने लगा था। एक दिग्गज कलाकार जिनकी मंडी हाउस से लेकर मुंबई तक हर जगह रिस्पेक्ट है, आज हमारे स्टूडियो में है। सर, सबसे पहले वेलकम आपका। वेलकम, थैंक यू वेरी मच यार, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप आज एज एन एक्टर नहीं आए, एज एन ऑथर आप हमारे स्टूडियो में आए। मौसम आया। इनकी बुक आई है सर की। ये कहते हैं कि इसे आत्मकथा के तौर पर ना पढ़ा जाए, फिर किस तौर पर पढ़ा जाए आपकी किताब? उपन्यास यार, उपन्यास उपन्यास थोड़ा पढ़ो, मतलब आत्मकथा बड़े आदमी लिखते हैं, तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, तो वो जो है एक उपन्यास लिख दिया है मैंने, आत्मकथा, आत्मकथात्मक उपन्यास। ओके। आत्मकथात्मक उपन्यास है ये, तो उसमें बहुत सारी नहीं, थोड़ी लिबर्टीज ली गई हैं, कुछ लोगों को बचाया गया है, कुछ लोगों को नाम में जाहिर नहीं करना चाहता था। कुछ महिला हैं जो सेटल हो चुकी हैं जिंदगी में, दे आर मूव्ड ऑन, राइट। तो उनको उनके नाम उनके भी चेंज किए हैं, Okay. लेकिन जबरदस्ती उनको प्रकाश में लाने का कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए जो है आप, ये मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, मतलब मेरे पाप पुण्यों के हिसाब किताब है। ओके। जो कुछ मैंने जिंदगी में किया है, जो कुछ मैं करके आया हूँ, वो सब इसमें है। तो जिन लोगों ने मुझे भगवान मानने की कोशिश की थी उनको ये उनके लिए पर्टिकुलरली उनके लिए है। राइट। इसको पढ़ो और मालूम करो कि जो है मैं उतना ही अच्छा और बुरा आदमी रहा हूँ जितने कि आप लोग रहे हो। राइट। तो नहीं, पाप और पुण्य करके आया हूँ, अच्छे कर्म करके भी आया हूँ और बुरे कर्म करके भी आया हूँ। राइट। आपकी जो राइटिंग स्टाइल है, जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था, थोड़ी डिफरेंट है। आप मतलब किसी मीटर में नहीं जा रहे हैं इसमें, या कोई ऐसे स्टोरी टेलिंग में नहीं जा रहे हैं। आप शुरू करते हैं मंडी हाउस से, फिर पीछे जाते हैं और फिर और पीछे चले जाते हैं। तो ये आपने इस तरह का फॉर्मेट क्यों अपनाया? आ गया यार, आप तक करते करते आ गया। मतलब पहले मैंने शुरू में अपना आत्मकथा लिखने की कोशिश करी थी। मैं बहुत आ रहा था उसमें। अच्छा। मैं ये करके आया, मैं वो करके आया, तो मैं क्या, मतलब तुम्हारी औकात क्या है साली। तो वैसे जो है राइट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो उसके जो इंसान के तौर पर पढ़ा जाए, तो फिर जो है मैंने जब ये फॉर्मेट अपनाया तो इससे जो है कलम चलने के लिए। अच्छा। ये मैंने किया था पैंडेमिक के पहले। अच्छा। पैंडेमिक पूरा इस किताब में बीता, अपने ऑफिस में बैठ के लिखी, घर में बैठ के लिखी। राइट। तो पैंडेमिक पूरा इसमें गया। हाँ। तो ये चार एक साल में किताब लिखी गई है। हाँ। उसके पहले मैं एक 15 में इसका एक ड्राफ्ट निकाल चुका था 2015 में। हाँ। लेकिन वो मैंने कबाड़ी को दे दिया गलती से। तो बहुत तकलीफ हुई देते हुए, वो दोबारा लिखते हुए बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि जो आप लिख चुके हो उसको रिक्रिएट तो करना। आपने गलती से दे दिया? आपको वाकई मन नहीं लग रहा था? नहीं, गलती से दे दिया यार। हाँ। मैंने तो बहुत रोया उसके बाद में फिर मैं। अच्छा। तो उसको रिक्रिएट किया, मतलब रिक्रिएट करने में जो है पहले शब्द याद आते कि मैंने पहले क्या लिखा था। तो पूरे तो नहीं याद नहीं आते थे। तो इसलिए जो है मतलब लिखने में काफी परेशानी हुई। तो लेकिन इवेंचुअली पूरा पेंडेमिक में जब लोग सो रहे थे या रो रहे थे, उसमें मैं किताब लिख रहा था। तो मेरा पूरा पेंडेमिक में बीत गया। आपने दो मित्रों का आपके धन्यवाद बोला है इसमें, निशांत अग्रवाल और राहुल गांधी। हाँ। तो ये टाइटल, ये नाम किसने दिया, निशांत ने या राहुल? निशांत ने दिया था ये बेसिकली, राहुल ने तस्दीक की थी इसकी। अच्छा। ये जो है बेहतर नाम है। पहले इसका नाम था हैमलेट, कहीं बॉम्बे नहीं गया। हैमलेट कभी बॉम्बे नहीं गया? बॉम्बे नहीं गया। ओके। उसके बाद फिर ने ये बोला तो यार मुझे बड़ा बड़ा जबरदस्त लगा, राहुल को भी बड़ा जबरदस्त लगा। तो ये एडवाइजर हैं तो मेरे, प्रोफेशनली हर चीज में सलाह लेता हूँ मैं। और ये सलाह देते हैं अपने खुद आगे बढ़ के। तो उससे जो है मुझे लगा कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये टाइटल बड़ा जोरदार है। इससे जो है मतलब क्लियर क्रक्स ऑफ द नॉवल जो है वो निकल के आएगा कि जो है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। तो बाय द वे, हेमलेट जिसका इन्होंने अभी नाम लिया, हेमलेट ये खुद ही है इस हेमलेट उपन्यास के अंदर। हाँ, संताप त्रिवेदी हेमलेट ये खुद ही है। संताप त्रिवेदी एलएस हेमलेट। हाँ। पर हेमलेट तो बॉम्बे आ गया ना? हेमलेट लेट आया ना, बहुत बुलाया बॉम्बे ने, उसके बाद में कहीं जाकर आया। पहले तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी बॉम्बे नहीं आऊंगा। आएंगे ही नहीं? आऊंगा ही नहीं, मतलब इतने हाथ से गुजरे थे, यहाँ से बड़ा चोट खा के गया था मैं। उसके बाद में जो है बहुत सारे फेलियर्स झेल कर गया था यहाँ से। तो उसके बाद फिर जो है इवेंचुअली जब वहां पर काम खत्म हो गया, वहां पर कुछ करने को रहा नहीं, थिएटर रहा नहीं, और मेरा लेफ्ट का दौर था वो भी खत्म हो गया, लेफ्ट का दौर भी खत्म हो गया, कम्युनिज्म। तो उसके बाद में फिर जो है भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया, और मेरे परिवार में और लोग भी थे जो मुझ पर मैसर थे। तो उसके बाद में एक ऑफर आ गया यहाँ से लिखने का, बॉम्बे से, कि आप आ जाओ, आपको रहने खाने का पूरा खर्चा मिलेगा और आप हमारे लिए वो लिख दो ये। तो मैं वो करके, उसमें मेंशन है, इस किताब में मेंशन है। तो मैं करके बॉम्बे आया। तो बॉम्बे में उसके बाद फिर 6 महीने रहा। तो मैं जो है, मुझे बॉम्बे पहली बार अच्छी लगी। काम किया, काम था हाथ में। तो काम करते करते फिर जो है मैं
जब बस गया, अब जो है बॉम्बे अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। राइट। इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस किताब के 3 संस्करण ऑलरेडी छप चुके हैं, चौथा छपने के लिए चले गया, चौथा छपने के लिए चला गया, और टेक्निकली ये किताब बेस्ट सेलर हो गई है, बस अनाउंस नहीं हुई है। अनाउंस नहीं हुई है, पता हाँ। नहीं क्यों, मतलब राजकमल वालों को अनाउंस कर देनी चाहिए। हाँ। हो गया। तो ये जब आप ये किताब लिख रहे थे, जब आपको लग रहा था कि इतना जल्दी मतलब ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी? नहीं यार, मैंने जब फर्स्ट एडिशन आया था उसके 3 दिन बाद इसका थर्ड एडिशन आ गया था। हाँ। तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो ऐसी लिख दी थी, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे लिख दी थी मैंने, जैसे मैं बातचीत करता हूँ नॉर्मली आदमी उससे, ऐसी मैंने लिख दी थी। तो मुझे नहीं मालूम था, आई एम नॉट अ राइटर, मैं अपने आप को राइटर भी नहीं मानता। तो मालूम पड़ा कि ये शैली बड़ी पसंद की गई, बहुत बहुत एक्सक्लूसिव किताब निकल कर आ गई। तो ये मैंने सोचा नहीं था कभी, ना ही मैंने सोच के लिखा था कि मैं इतनी कोई बहुत बढ़िया महाकाव्य लिखने वाला हूँ। ये तो हो गया, तो अब जो है मैं आई एम रिजॉइसिंग द फैक्ट, हो गया तो अच्छी बात है, वो खराब किस लगेगा अपनी किताब अगर अच्छी। राइट। दो चीजें मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है इस किताब में। पहली, मैं देखता हूँ कि बढ़िया आता है घर में, और वो हर महीने की 15 तारीख को आता है, और जब वो आता है तो थोड़ा माहौल टेंस हो जाता है घर का। दूसरा, मैं देखता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हेमलेट ट्यूशन पढ़ने गया है। अब ट्यूशन तो आमतौर पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, उस समय जो छोटी ट्यूशन वैसी वाली ट्यूशन नहीं थी। हाँ। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ट्यूशन, जो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे ट्यूशन की जरूरत क्या पड़ गई। एग्जैक्टली, ये आपने लिखा भी किताब में। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात, अजीब से घर था हमारा। हाँ। उसमें बढ़िया आया करता था, बढ़िया कि बढ़िया से हमने उधार ले रखा था मेरे पिताजी ने, तो बढ़िया आया करता 15 तारीख को। तो उसके आने से जो है बहुत हलचल मच जाया करती थी घर में। साली की शक्ल बड़ी खराब थी उसकी और जो है वो खून चूस था, मतलब पैसा चूस था। तो वो जो है उसी बिहेवियर के साथ में, उसी एटीट्यूड के साथ में आया करते हो। तो हम सब टेंशन, मैं तो बहुत छोटा था, खैर थर्ड स्टैंडर्ड में था। राइट। लेकिन मुझे याद बड़ी भयंकर है उसकी, कि वो सफेद काली टोपी लगा के आया करता, काली टोपी और सफेद कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती। तो बड़ी उसकी शक्ल जो कौवे जैसी लगती थी मुझे। तो उससे जो है बड़ा, मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली बड़ा भयभीत हो जाया करता जब भी आया करता था वो। तो एज अ किड जो है मुझ पर उसका बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता था कि जब ये आता है तब सब लोग टेंस हो जाते हैं। तो वो जो है वो टेंशन हमारे घर में हमेशा रही। उस टेंशन के साथ में हमेशा पला बड़ा घर से। याद है वो अमाउंट कितना था उस जमाने में? नहीं यार, याद नहीं है, लेकिन खासा अमाउंट होगा, क्योंकि हम दे पाने में सक्षम नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि खासा अमाउंट होगा, अच्छा खासा अमाउंट लिया होगा, नहीं दे पाए होंगे। तो उस वक्त जो है मतलब था यार, वो काफी कर्जा था घर पे। तो पढ़ने का शौक आपको चंदा मामा से ही लगा? पढ़ने का शौक मुझे जो है मेरे पिताजी की किताबों से लगा। फिर चंदा मामा, लोटपोट, पराग, नंदन, मैंड्रेक्स, लुथार, इंद्रजाल कॉमिक्स, फैंटम। अभी किसी को याद नहीं होगा, मतलब इंद्रजाल कॉमिक्स आया करती थी उस वक्त। फैंटम और जो है डायना पामर, उसके बाद में लुथार, मैंड्रेक, नारडा, जो बड़े मजेदार किताबें थी। उनको बड़ा सरस किताबें थी, बड़ा मजा आया करता। महाभारत की कथाएं और रामायण की कथाएं, बहुत जबरदस्त। बचपन में मैं हिंदी में तो पंडित हो गया था। हिंदी में मैंने हिंदी आपने लिखा भी है कि हिंदी की क्लास अच्छी लगती थी। हिंदी क्लास बढ़िया, हिंदी वो ऐसा लगता था कि मेरी टेरिटरी है। हाँ, हिंदी और हिस्ट्री मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैथ्स में और जो साइंस में मुझे बड़ा डर लगता था। हाँ, मैं जो कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाया इन चीजों से, दोनों चीजों से कभी कंफर्टेबल। और इंग्लिश में कितने नंबर देते हैं आप अपने आप को? इंग्लिश में अब तो खैर मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, एनएसजी में आने के बाद बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद मैंने जानबूझ कर बोलना छोड़ दिया। अच्छा। हिंदी और उर्दू पे आ गया। हाँ। कि अपनी मातृभाषा है और अपना ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, उसमें जोर लगाकर कम्युनिकेट करना पड़ता था, वर्ड गिन गिन के। तो मैं आई एम एबल टू कम्युनिकेट माई सेल्फ इन इंग्लिश, बट आई वोंट कॉल माई इंग्लिश दैट चेस्ट। क्योंकि बोलना छोड़ दिया मैंने उसमें। बोलना छोड़ दिया तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पास रहेगी नहीं लैंग्वेज। लैंग्वेज तो होती है जो आप लगातार बोलते रहो। राइट। तो वो हुआ, तो हिंदी और उर्दू मैंने बहुत, उर्दू पढ़ी नहीं, उर्दू के तर्जुमे थे जितने भी के शायरों की जो है किताबें थी। प्रकाश पंडित का एक प्रकाशन आया करता था, आज के लोकप्रिय शायर। हाँ। उसके जरिए मिर्जा गालिब, मिर्जा मीर, इकबाल साहब, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, उनके सारे के सारे हिंदी में नीचे दिए जाते थे। तो उस चक्कर में जो है सारा पढ़ गया। और ये जितने भी हैं, बच्चन साहब जो है, मतलब हरिवंश राय बच्चन, नीरज साहब, ये सब भी जो मैंने बच्चों में, नराला साहब, राम की शक्ति पूजा, ये सब जो है बच्चन पढ़ गया था। तो 12th स्टैंडर्ड में पहुंचते मैं अच्छा खासा जो है, मतलब ठीक से अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा खासा प्रकांड पंडित हो चुका था। मतलब हिंदी की क्लास में तो मेरा कुछ नहीं था। राइट। जब ये दौर था, जबकि आप बात कर रहे हो 70s और 80s का दौर था, तब टेक्निकली एंटरटेनमेंट के जरिए भी बहुत कम थे।
तब आप किताब पढ़ लेते हो या कभी पूरा सामूहिक तौर पे आपको टीवी देखना पड़ता था क्योंकि टीवी भी एक ही होता था? अच्छा ही था ना। अच्छा था। अच्छा था। अब एंटरटेनमेंट के इतने जरिए हो गए और ज्ञान के भी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, वो पॉडकास्ट सुनते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन आप क्या बोलेंगे उन लोगों को जो किताब से दूर हैं लेकिन बाकी चीजों से अपना ज्ञान लेना चाहते हैं? किताब की खुशबू ही अलग होती है यार। लाइब्रेरी में जाओगे आप तो आपको किताब की खुशबू मिलेगी। किताब की खुशबू होती है, बड़ी टिपिकल खुशबू होती है। राइट। तो अंदर घुसोगे तो आपको किताब की खुशबू मिलेगी हर जगह। हाँ। वो खुशबू आपको कंप्यूटर में मिलेगी। कंप्यूटर में नहीं होती, वो किसी भी चीज में नहीं होती। राइट। पॉडकास्ट वगैरह कर लो, लेकिन किताब पढ़ना, किताब में एक एक जगह जाके अटक जाना, वहां पर फिर वो रख देना, बुक मार्क रख देना, हाँ। ये सब चीजें जो हुआ करती थी उस वक्त। और उस वक्त हमारे यहाँ, हमारे टाइम पर जो है एंटरटेनमेंट का क्या मतलब, आपके पिक्चरें थी, अमिताभ बच्चन 70s में हीरो थे। मनोज खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ये लोग जो हीरो थे। हाँ। तो उस वक्त तो एक्टर बनने का सपना ही था कि ऐसे इतने लंबे चौड़े हम दिखेंगे कभी। राइट। हम सोच ही नहीं पाया करते थे, तो राइट। ख्याल में भी नहीं था। तब आई थिंक तब लोगों के चौराहों पे बात करने के टॉपिक भी सेम हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी, या पॉलिटिक्स में एक ही तरह पे बात हो रही है, एंटरटेनमेंट पे एक ही चीज पे बात हो रही है। उस समय आए कौन था, बीजेपी थी नहीं उस वक्त। हाँ। जो है कांग्रेस ही कांग्रेस, जनता पार्टी हुआ करती थी। जनता पार्टी थी। जनता पार्टी भी क्या दो साल के लिए आई थी, मतलब इमरजेंसी में निकल के आई थी वो। 2 साल शासन किया। जेपी आंदोलन का कैसा दौर था? मैं उस समय यार, जेपी आंदोलन के वक्त तो पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था। अच्छा। 75, 76, 77 हाँ। इतना पॉलिटिकल अवेयर नहीं था मैं। 1971 की भी याद है मुझे, जब नाइट आउट वॉर में, जो है बांग्लादेश वॉर में, जब प्लेन घुमा करते थे, जब बिजली काटी जाती थी, याद है मुझे। याद तो मुझे खैर बहुत पहले से, अपनी जिंदगी फर्स्ट स्टैंडर्ड से याद है। अच्छा। याद तो बहुत पहले से। लाइफ की सबसे पहली मेमोरी क्या है? सबसे पहली लाइफ जो लिखी है मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की मेरी पहली मेमोरी है कि मैं बहुत ही बचपन में साइकिल चलाया करता, छोटी छोटी वाली साइकिल। हाँ। और मैं जो है ट्यूशन पढ़ने जाया करता, जो मैंने किताब में मेंशन है। तो उनकी बुर्के पहने वाली सिस्टर्स और मदर्स की जो बुर्के पहने वाली तस्वीरें, वो याद है मुझे। बड़ा डर लगता था मुझे उनसे। और ट्यूशन पढ़ता था तो पूरा का पूरा स्कूल खाली जाया करता था। उसके बाद में ट्यूशन हुआ करती थी, तो वो और खतरनाक लगता था। फिर मेरी माँ दूध देने आया करती थी मुझे, फिर मेरे चाचा लेने आया करते थे मुझे। तो वो सब मुझे याद है। और मेरे पिताजी मुझे साइकिल पर घुमाने ले जाया करते थे। राइट। ये जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली याद है। राइट। आप जब मंडी हाउस बैठा करते थे और जब आपके सारे बैचमेट्स बॉम्बे आ गए थे, उस टाइम पे लोग कहते थे कि या तो पीयूष को थिएटर से प्यार है या थिएटर को वो जिंदा रखना चाहता है। क्या रीजन रहा कि आपने इनिशियली, आपको बॉम्बे बाद में पसंद नहीं आया था शुरू में, लेकिन इनिशियली आपने बॉम्बे आना ही लेट किया? मैं 1 साल आया था, मैं 89 में आया था। मैं 86 में पास आउट हुआ था स्कूल ऑफ ड्रामा से। 89 में आया था, 90 तक रहा। मुझे स्ट्रगल करना नहीं आया करता था यार, कैसे करते हैं स्ट्रगल। और उस समय स्ट्रगल करना मुश्किल भी था, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म से नहीं थे उस वक्त। इसमें स्ट्रगल करोगे आप? हम अनफिट थे, छोटे से बंदे जो है, आज मामूली शक्ल से सूरत। वो जमाना था आपके, मतलब बड़े बड़े लोगों का, ये जिसमें नाम लिए मैंने, अमिताभ बच्चन हो गए, या शशि कपूर हो गए, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, या विनोद खन्ना हो गए, ये लंबे चौड़े बंदे जो है, इनका जमाना था। तो फिल्म स्टार बनने का तो ख्याल ही नहीं था दिमाग में जब मैं एसजी आया था। राइट। तो ला था कि थिएटर करूंगा। तो वो थिएटर करा, फिर मैं जूझ गया। मैं इसके सामने लेफ्ट भी पकड़ लिया, लेफ्ट ने और दबोच लिया। तो लेफ्टिस्ट जो है पूरी आइडियोलॉजी पूरी की पूरी जो है, मतलब रंग गए थे उसमें। तो उनके साथ में बड़ा बड़ा कुछ सिखाया उन्होंने, डिसिप्लिन सिखाया, सब कुछ। अभी तो सर देश में लेफ्ट की हालत है ही कमजोर। उसके बाद में ले भी लिया, बहुत कुछ लिया मुझसे। सारा कुछ छीन लिया मुझसे, वो भी किया लोगों ने, सिखाया भी बहुत कुछ, लेकिन ले भी लिया। तो मेरा मोह भंग हो गया उनसे। लेकिन जब तक मोह भंग हुआ था तो 20 साल बीत चुके थे। राइट। लगातार 20 साल तक आप करते रहे इनके लिए काम। और किसी आइडियोलॉजी के साथ आप 20 साल तक रहो, तो 20 साल तक रहो तो आप बिल्कुल जो है, लगता है कि आप, मतलब आपके बने इसके लिए हो। तो लगातार करते रहे। उसके बाद फिर जो है, मतलब भूख लगने लगी। तो हमने कहा चलो, मतलब बॉम्बे में, दिल्ली में कुछ रहा नहीं था 20 साल तक जो है, मतलब 2003 तक दिल्ली में थिएटर भी चांद पड़ चुका था। जिस तरह का थिएटर करने का मुझे शौक था, मतलब ग्रुप थिएटर करने का, वो भी खत्म हो चुके थे। आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी थी, सब लेफ्ट भी कर चुकी थी। लेफ्ट की, मतलब लेफ्ट को पहचानने लगे थे लोग, बाकी लेफ्टिस्ट भी झूठे हैं। लेफ्टिस्ट का नकलीपन जो है सामने आने लगा था। तो जो है करते उसके बाद फिर मुझे लगा बिल्कुल खाली हो गया। मंडी हाउस में बिल्कुल शांत होने लगा था। जिस मंडी हाउस में हमने इतना बढ़िया वक्त बिताया था, लाइक स्वर्ग। इट वाज लाइक हेवन फॉर अस। राइट। लगातार सरगर्मियां, लगातार चहलकदमियां, लगातार शोर शराबे, हुल्लड़, चाय के कप पर कप। लगातार कहीं चेस हो रही है, तो कहीं चला फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, कहीं धक्का लगे हुए लाइन मार रहे हैं, वो सब भी था।
राइट। लेकिन जो है मतलब वो धीमे धीमे शांत होता चला गया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। बॉम्बे से लोग बुला रहे थे कि आ जाओ यार, रसोई बहुत हो गया, अब बहुत कर लिया थिएटर, अब आ जाओ, पैसा कमाओ, ये करो। मुझे भी अच्छा लगा, परिवार पूरा का पूरा मेरी शक्ल देख रहा था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैं सेटल हो गया। तो यार जो भी पैसे दे दे वो एंजॉय कर ऑनेस्ट। लेकिन यार आदमी की हवस होती है ना, ये आपके और प्रॉब्लम हो जाता है आदमी, ये टिकता नहीं है किसी जगह पे। इसलिए जो है ब्रह्मचर्य, ये एक एक वक्त पर जाने के बाद में संन्यास बहुत जरूरी है। मतलब जिंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए जितना मैंने किया।